भाई मैं कल कॉपी चेक कर देता, लेकिन रात में मैं पता था क्या हुआ, सब बंद थे सर, सब बंद था। परेशान कर दिया। बेटा तू कल घर पे तो नहीं था, मैंने तेरे को देखा बाहर। नहीं इन्होंने नहीं बोला, मैंने देखा, नहीं दिन में देखा, बाद में तो था ना बाहर। तो फिर जब तू उस समय आ सकता था तो क्लास में भी आ सकता था। चल बैठ जा। जुकाम से तो बेटा, जुकाम हो तो फिर तो अगले 6 महीने तक कोई क्लास ही अटेंड नहीं करे जुकाम में। तो चीजों को ना बेटा ये ऐसा वो लेता है। चलिए भाई, है? अरे बेटा एक पहले भेज दी रिकॉर्डिंग, 2 रिकॉर्डिंग आई हुई है तेरे पास, देख ध्यान से। क्या हो मीत बेटा, 2 रिकॉर्डिंग आई हुई है, ऊपर देख एक रिकॉर्डिंग। अरे एक ऊपर रिकॉर्डिंग है, बीच के फोटो के साथ बीच में रिकॉर्डिंग है, ला दे। चलो वो मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं भेजी तो थी, एक सेकंड ले ले। ये सेकंड वाली है, बढ़िया, ये सेकंड वाली है, ये रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वाली दोबारा भेज देता हूँ। रुक जा, ले जा, फिर भूल जाऊंगा मैं तो, इतना थोड़ी याद रहेगा मुझे। भेजी थी क्यों नहीं? पहले भेजी थी मैंने, क्या पता क्यों नहीं। अब देख, आएगी आएगी। ये पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है जो भेजी है। आगे ना, वो कोई मतलब नहीं, मैं पहले भी कर, अब वो मतलब भी नहीं। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं बेटा, इधर सुन लीजिए। क्या कर रहे थे लास्ट में? ई की पावर वाला, ई की पावर वाला क्या था ना लास्ट में, एक और लिख लेते हैं उसी टाइप का। भाई मैं वापस से फॉर्मूले लिख देता हूँ तीनों। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू log a टू द बेस। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले, इन 3 फॉर्मूले पे हम वर्क कर रहे थे। अब जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक सिंपल सा तीनों पर एक एक प्रॉब्लम करवा देता हूं ताकि याद रहे। पहला प्रॉब्लम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या होगा भाई आंसर? log 5 टू द बेस e, log 5 टू द बेस e, ऐसे फॉर्मूला लगेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x प्लस 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन एक्स, x प्लस 5 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, सभी बोलना। शिवांग, अनिक्षा, आराध्य, बोलो भाई, e की पावर x प्लस 5 को कैसे ब्रेक करेंगे? EX into E5. यस, ex इंटू ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 5। अब क्या कॉमन आ गया ऊपर से? E5 e5, तो अंदर क्या बचा है? e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये हमारा फॉर्मूले से क्या हो गया? 1, तो ये e की पावर 5 आ गया, तो इसका वैल्यू हमारा e की पावर 5 आ गया।
नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 5x upon x बेस ई। तो बेटा x की जगह क्या आ रहा है, 1 प्लस x की जगह क्या आ रहा है 5x। तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई। So this is equal to 5. तो इसका वैल्यू 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, बोलो क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला, यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए, यहाँ 5x है तो यहाँ 5x आना चाहिए। और देखते हैं भाई इस पर प्रॉब्लम। पहले मैं एनसीईआरटी के करवा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी है किसी पर? नहीं, कोई भी मिला है? हाँ जी चलिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। अब बेटा x टेंड्स टू 5 है, लेकिन यहां पर x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने राइट हैंड लिमिट बताई थी, मैं इसमें एक काम करता हूं, कोई सी भी एक लिमिट लगा दो। मैं इसमें लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 5 प्लस h देन h टेंड्स टू 0। ये वाली लिमिट लगा दो। पुट x इक्वल टू 5 प्लस h देन h टेंड्स टू 0। तो x इक्वल टू 5 प्लस h देन h टेंड्स टू 0। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आ गया 5 प्लस h और अपॉन में हो गया 5 प्लस h माइनस 5। बेटा 5 प्लस h को कैसे ब्रेक करेंगे, अभी बताया था। e की पावर 5 प्लस h को ब्रेक करो, e की पावर 5 इंटू e की पावर h। क्या कॉमन आ गया, e की पावर 5, तो अंदर बचा है e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू, e की पावर 5। ऐसे होगा, लिख लीजिए, अभी दोबारा समझा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। तो हम x इक्वल टू 5 प्लस h देन h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या रख दें 5 प्लस h। तो h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। h तो 0 की तरफ ही जा रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 5 प्लस h। बेटा पहले ये समझ ले, इधर ये समझ ले बेटा जान। लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। यहां पर होना चाहिए 0, जबकि क्या है 5। तो हम कोई सी भी लिमिट लगा देंगे, और हमारे लिए इजी है राइट हैंड लिमिट लगाना। तो मैंने राइट हैंड लिमिट लगा दी इसमें। कैसे लगाई, पुट x इक्वल टू 5 प्लस h। तो h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 5 प्लस h, यहां पर भी 5 प्लस, कैंसिल।
इसको हमने ब्रेक कर दिया, e की पावर 5 इंटू e की पावर h माइनस e की पावर 5 अपॉन h। क्या कॉमन आ गया ऊपर से? तो अंदर e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, h 0 है तो ये 1 होगा, तो e की पावर 5 लिख लीजिए। लिखोगे ये, यही प्रॉब्लम करवाइए अभी तक जो अभी अभी लेट आए। बेटा ये चारों प्रॉब्लम क्लियर है सभी को ऑनलाइन? बोलो। यस राधिका क्लियर है बेटा? मिस सारा क्लियर है? तेरी कैसे तबीयत खराब हो गई? पता नहीं सर, सुबह से सर दुख रहा है। चाय पियो, मस्त रहो, सर दुख रहा है। सर पता कैसे चलेगा कि ये RHL वाली लिमिट कोई सी भी लगा दे बेटा, तेरी इच्छा है। मतलब या फिर LHL वाली, मतलब LHL कैसे लगा, पता चलेगा ये कोई कैसे सी भी, लगाना है? मैंने क्या बोला, कोई सी भी लगा दो, जो तेरी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसमें LHL लगाता, मैं इसमें LHL लगा के बता देता हूँ, देखो। नहीं सर, बिना लिमिट लगाए नहीं होता क्या? जैसे इसमें प्लस H बिना करे। नहीं 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 बेटा, जब तक h टेंस टू 0 नहीं होगा तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो h टेंस टू 0 के लिए या तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी या राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा फिर? हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0। ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर 0 होना जरूरी है, और ये 0 तभी आएगा या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा या राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा। आई बात समझ में? यस सर। इसलिए आपकी मर्जी है जो उनसे लिमिट लगाओ। अब राइट हैंड लिमिट इजी पड़ती है इसलिए मैंने राइट हैंड लिमिट लगाई, क्योंकि प्लस है ना, माइनस को जो है ना यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हमने माइनस लगाया। नहीं तो वो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक और कर लेते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट राहुल बेटा, ये वाला प्रॉब्लम लिखना, ये जो मैंने लिखा, बाकी तो मैंने कल करवा दिया। एक और करवा रहे हैं इसी टाइप का, लिमिट x टेंस टू 3 e की पावर, वैसे तो प्रॉब्लम तो सेम ही है, ये देखो सेम प्रॉब्लम है। अब मैं इसमें राइट हैंड लिमिट की जगह में लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के बता देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पुट x इक्वल टू 3 माइनस h, एक x सही है, e की पावर x है। पुट x इक्वल टू 3 माइनस h, देन s टेंस टू 0। मैंने राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दी, तो लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर 3 माइनस h, थ्री माइनस h को ब्रेक कर दो, ये ब्रेक हो गया, e की पावर 3 इंटू e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। e की पावर 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, यदि यहाँ h है तो यहाँ h आना चाहिए, यहाँ माइनस h है तो यहाँ माइनस h आना चाहिए, यहाँ 2h है तो यहाँ 2h आना चाहिए, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 होगी इस तरह से। वैसे तो आप राइट हैंड लिमिट ही लगाना, लेकिन मैंने एक लगा के बता दिया तुम्हें कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूंगा आप राइट हैंड लिमिट ही लगाओ। तो क्या होता है लिमिट में, फिर वापस से बोल रहा हूँ कि लिमिट में ये चीज आपको, जब भी x टेंस टू 2 की जगह यदि कुछ आ रहा है, हमें 0 बनाना है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगाओ, ये चीज हमें करनी चाहिए। ये
लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, log x अपॉन x माइनस 1। देखो इसमें भी यही होगा, x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, लेकिन मेरा फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब 0 होगा। तो हमको इसमें भी राइट हैंड लिमिट लगा दो, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, देन h टेंस टू 0। तो ये आ गया log 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 1। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले से बना। अभी इस पे और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट करेंगे उसके बाद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ये फिर काम में है। अब हमारा लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब देखो यार, अब उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री उसने हटा दिया इस वाले टर्म से और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दे रखी है। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाला बात हो गई। मैं पढ़ रखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो ये उसने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अब जैसे डेरिवेटिव में तो ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने पड़ेंगे। या तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा देगा जिसमें हमें कोई फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लिखो भाई। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये रीजन क्यों होता है इसका, जब x बहुत नेग्लिजिबल होता है ना, तो साइन x और x की वैल्यू बिल्कुल लगभग बराबर आती है। जब x नेग्लिजिबल है, जैसे मैंने x बोला 0.0000005, तो साइन के इस एंगल के लिए वैल्यू भी वही की वही है, बिल्कुल लगभग वही की वही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, दोनों का वैल्यू किसका इक्वल हो गया, 1 के। जब x टेंस टू 0 है तो sin x किसकी तरफ जाता है, x की तरफ जाता है। दोनों सेम आता है लगभग, इसलिए हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू। वैसे इसका प्रूफ है, सैंडविच थ्योरम होती है उसके प्रूफ से उससे निकाला होता है, लेकिन अभी हमें जरूरत तो है ही। इसी तरह से बेटा लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले हैं। अब इनको यूज कैसे करेंगे वो देखो। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। कोस के लिए नहीं है, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 अपॉन 0। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, जबकि कोस 0 क्या होता है, 1। इसलिए उसके लिए तो लिमिट x टेंस टू 0 कोस 0 इज इक्वल टू 1। ये मतलब कभी ऐसा आ जाए ना, लिमिट x टेंस टू 0 cos x, तो बेटा ये cos x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए इसके लिए नहीं होता। लिखो भाई फर्स्ट प्रॉब्लम, साइन 3x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, भाई एंगल कितना है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। साइन 3x
3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये वैल्यू क्या हो गई, फॉर्मूले से 1। जो एंगल में आना चाहिए वही नीचे आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो साइन 3x अपॉन 3x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 3 के इक्वल आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x या साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको समझना बेटा, साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले मैं इसको सिस्टमेटिक बता देता हूं, फिर बाद में मैं डायरेक्ट करने का मेथड बताऊंगा। साइन स्क्वायर 5x का क्या मतलब है, साइन 5x 2 बार आना, इसका मतलब ये होता है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x मल्टीप्लाइड बाय साइन 5x, और एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, इसका मतलब ये। अब ये एंगल 5x है, इसको 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको भी 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया भाई, 24। रीजन वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू, जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है कि भाई ये इसलिए ऐसा हुआ, तो करना क्या है वो मैं समझा रहा हूं। इसको लिख लीजिए पहले, साइन स्क्वायर 5x। अब देखो कैसे सोचेंगे इसको, साइन 5x कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एंगल कितना है, क्या है बोल, तो चलो एंगल क्या है, तो 5x में कितनी बार आना चाहिए, चलो 5x को 1 में मल्टीप्लाई करो, 5x को 5x से मल्टीप्लाई करो, 25, तो कितना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे यहाँ, 25 से। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1। कौन सा फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू, तो आंसर कितना आ गया, 20। ऐसे करना, ये मेथड यूज करना है। एंगल कितनी बार आना है, पावर में कितना है, पावर में 2 है, तो मतलब 5x इंटू 5x आएगा, तो 25x स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई होगा। यदि क्यूब होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने। एक और एग्जांपल देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन क्यूब 2x अपॉन x क्यूब, तो बेटा 2x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x कितना हुआ, 8x क्यूब। तो मैं अगली वाली लाइन में 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और मैं बोलूंगा कि ये 1 हो गया, क्यों, रीजन ये लिख दूंगा, तो आंसर कितना हो गया, 1 इंटू 3 इक्वल टू, इसलिए ऐसा लिख, ये इस तरह से करना है अपन को डायरेक्ट, ठीक है। लिख लीजिए बेटा इससे, ये तीनों एग्जाम्पल।
ऑनलाइन बेटा ये क्लियर हो गया सभी को? बोलो। यस सर। सर सर ये हाँ, 3 बोलो। कैसे आया? कौन सा बेटा? 3 नहीं 8 सर है ये यार। सेकंड वाला। अरे 8 है, वो 8 है। 8 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 5x, इसका वैल्यू निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x। बेटा इसको 1 बनाने के लिए नीचे एंगल कितना आना चाहिए? तो मैं क्या करता हूं, 3x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। ये तो पहले वाला 1 बनाने के लिए किया। फिर अपॉन में sin 5x, इसको 1 बनाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं? S। टू एक्स का क्यूब, तो एक्स क्यूब तो आ रहा है तेरे पास, तो मुझे तो 8 की जरूरत है ना बस, तो 8 से ही करूंगा, जो जरूरत है उसी से करूंगा। यहाँ मेरे पास एक्स नहीं आ रहा था इसलिए एक्स से किया, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 5x आ रहा है तो 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 1, एक्स एक्स क्या हो गया 3/5। क्लियर है? तो आंसर 3/5। साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx, साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx। साइन स्क्वायर ax मतलब ax कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, स्क्वायर है तो ax को ax से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इधर भी इसी तरह से साइन स्क्वायर बी एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। रीजन अगेन वही, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। भाई यदि मैं इसमें पाई रखता हूं तो 0/0 फॉर्म, यदि मैं इसमें पाई रखता हूं तो 0/0 फॉर्म। तो बेटा एक लिमिट तो लगानी पड़ेगी, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ या राइट हैंड लिमिट लगाओ। अब मैं यहां पर मेरी चीज समझना मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यदि नेगेटिव आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना इजी पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा कुछ भी लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ इजी पड़ेगा। यदि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, और एक्स का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट लगाओ। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू क्या बेटा, डिनोमिनेटर वाले एक्स को चेक करेंगे ना? नहीं किसी भी एंगल वाले को, ये दोनों, ठीक है। पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच देन एच टेंस टू 0। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस एच पाई पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस पाई प्लस एच पाई ब्रैकेट में पाई माइनस पाई प्लस एच। तो क्या हो गया, साइन एच अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन पाई इंटू एच, ये वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द आंसर, 1/5। इसका आंसर आ गया 1/5। रीजन वही का वही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू। ये दोनों सेम आ रहा है ये, हाँ एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बेटा लिमिट लगाओ, ये लिमिट लगाओ, ये सब गलत हो जाएगा बेटा। हाँ अब बोल के, नहीं एंगल से एंगल थोड़ी कटता है, जैसे तो कटने लग गया तो फिर क्या पता क्या होगा, ऐसे एंगल थोड़ी कट जाता है। भाई ये तो वही वाली बात होगी, देख मैं तेरे को एक इजीली समझा रहा हूँ। सपोज मैंने बोला यहाँ साइन 30 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, तो ऐसे थोड़ी 30 डिग्री से 30 डिग्री कैंसिल होगी, ये एंगल है इसके साथ एंगल के साथ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होता। बेटा लिमिट लगाना हर एक में, जब तक आपका वैल्यू नहीं आ जाए जब तक लिमिट लगेगी, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ये भाई इसमें एक्स टेंस टू 0 है, बिल्कुल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों है, क्योंकि 0/0 आ ही नहीं रहा, एक्स की जगह 0 रखो, पाई माइनस 0 cos 0 की वैल्यू 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई यहाँ पर कोई आपका फॉर्मूला नहीं लग रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर इज 1/5।
देखो इसको ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन बी कोस एक्स बी साइन। भाई यदि मैं x 0 रखता हूं तो 0 0 0 कौन सा फॉर्म आ रहा है 0/0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, हर एक को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन x x cos x अपॉन x और b sin x अपॉन x। ये कैंसिल और बेटा ये क्या हो गया, इस पे लिमिट लगाओगे तो अब देखो इधर क्या बचा, ऊपर a प्लस cos 0 a प्लस 1 अपॉन b। आपने x से मल्टीप्लाई डिवाइड x से सबको डिवाइड कर दिया, ऊपर भी क्या नीचे भी क्या, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कर रहे हैं हम। तो ये आ गया ax अपॉन x ax अपॉन x प्लस x cos x अपॉन x अपॉन में b sin x अपॉन x। तो यहां तो बचा a, यहां बचा cos 0। भाई चाहो तो अगली वाली वैल्यू में लिख देना ये cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो a प्लस 1 अपॉन ये इसका वैल्यू है a प्लस 1 अपॉन सर रीजन कर लें। हाँ रीजन कर लो।